भारतीय खाद्य निगम बिहार के महाप्रबंधक अमित भूषण ने गुरुवार को सिमरी प्रखंड अंतर्गत कठार गांव स्थित संभावित गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एफपीओ प्रतिनिधि व क्षेत्रीय किसानों के साथ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान गेहूं खरीद के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रबंधक राजेश सिंह पांगती ने की। इस दौरान महाप्रबंधक ने भारतीय खाद्य निगम एवं भारत सरकार की पॉलिसी से किसानों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से कठार सहित जिले के सभी 7 गेहूं क्रय केंद्र औपचारिक रूप से खुल जाएंगे, जहां किसान आसानी से अपना आवेदन करके न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचकर सीधे अपने बैंक खाते में 48 घंटे के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रबंधक अमित भूषण ने कहा कि यदि किसान के पास अधिक मात्रा में गेहूं उपलब्ध है और वह भारतीय खाद्य निगम को अपना गेहूं बेचना चाहता है तो वो अपना नजदीकी क्रय केंद्र अथवा एफसीआई के कर्मियों से संपर्क भी कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए महाप्रबंधक अमित भूषण ने बताया कि सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे यह 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उन्होंने एफपीओ के प्रतिनिधियों को उनके सशक्त भागीदारी एवं उनसे जुड़े किसानों को सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेचने हेतु जागरूक करने की पहल की। उन्होंने बताया कि मंडल कार्यालय बक्सर के अधीन 3 राजस्व जिले बक्सर, रोहतास और कैमूर आते हैं। उन्होंने बताया कि इन जिलों में कुल 30 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। बक्सर जिले में 7, रोहतास में 10 और कैमूर में 13 क्रय केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। देखिए, आगामी आरएमएस रबी सीजन जो शुरू होगा गेहूं खरीद, वो 1 अप्रैल से बिहार राज्य में होनी है। तो ये जो हमने किसानों की एक मीटिंग बुलाई थी, उसका ये पर्पज हो कि इनको बता सकें कि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है। 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाएगी। तो उसी के संबंध में जानकारियां देना था। हमने बक्सर जिले में एफसीआई के 7 सेंटर हैं और इसके अलावा पैक्स जो रेगुलर सेंटर होते हैं उस पे गेहूं की खरीद की जाएगी। हमारा अनुमान है कि यहाँ पे क्योंकि बक्सर, कैमूर, रोहतास ये गेहूं उत्पादक में अग्रणी जिले हैं, तो यहाँ से अच्छी खरीद की संभावना है। तो किसानों से यही मैंने अपील करी है कि भाई देखिए, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का व्यापक प्रचार प्रसार करिए, सारे किसानों को पता होना चाहिए और किसी भी हालत में उसके नीचे नहीं बेचना, अपनी उपज नहीं बेचना है। अगर सेंटर्स में लाने पे उनको जो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि उनका गनी बैग को नहीं लाना है। गनी बैग जो है यहाँ पे केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जैसे ही उनकी तौल हो जाती है, हम पेमेंट उनके खाते में सीधे 4 से 6 घंटे में कर देंगे। वैसे तो हमारा जो कमिटमेंट है भारत सरकार 48 घंटे के अंदर करना है, लेकिन पिछले वर्ष भी हमने 6 घंटे के अंदर सारे किसानों के उनके खाते में पैसे पहुंचा दिए थे, जिस दिन खरीदा था उसी दिन। और इस बार भी वही हम इनको कमिटमेंट कर रहे हैं कि उनका भुगतान तत्काल सुनिश्चित कर दिया जाएगा उनके खाते में। जितने क्रय केंद्र खोले जाने हैं, कब से फंक्शनल हो जाएंगे? 1 अप्रैल से हमारे केंद्र फंक्शनल हो जाएंगे। खरीद की तिथि 1 अप्रैल से 15 जून तक है, लेकिन हमने 25 मार्च से ही अपने केंद्र को क्रियाशील कर देंगे, जिसके कारण कि यहाँ पे अगर किसी किसान को कोई जानकारी प्राप्त करनी है रजिस्ट्रेशन के संबंध में या मानक के संबंध में या किसी भी तरह की कोई भी दुविधा ना हो, ताकि 1 अप्रैल से पहले जो भी परेशानी हो या कोई दुविधा हो वो दूर की जा सके और खरीद 1 तारीख से स्टार्ट। निर्धारित लक्ष्य रखा गया है इस बार का, उसको प्राप्त करने के लिए कितना एफसीआई जो है तैयार है इस बार? हमारी पूरी तरह से तैयारी है। 50,000 एमटी का पूरे राज्य का बिहार में लक्ष्य है। 151 केंद्र खोले गए हैं एफसीआई द्वारा। इसके अतिरिक्त पैक्स द्वारा लगभग 5,000 केंद्र खोले जाते हैं और उनका लक्ष्य 1,50,000 यानी टोटल मिला के 2 लाख का है। तो तैयारियां तो पूरी है, लेकिन किसी कारणवश पिछले वर्ष 10,000 एमटी के आसपास ही परचेज हो पाई थी। तो इस बार हमको लगता है कि लक्ष्य को क्रॉस करने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन 70 लाख एमटी के आसपास होता है पूरे बिहार में। 2 लाख कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। बस ये है कि जो सूचनाएं प्राप्त होती है कि केंद्रों के बारे में किसानों को पता नहीं है, एमएसपी के बारे में पता नहीं है,
या कभी कभी ये बोला जाता है कि प्राइवेट खरीद जो है एमएसपी के कहीं काफ़ी ऊपर की जा रही है, तो उसमें तो कोई दुविधा नहीं है। अगर फार्मर्स को प्राइवेट से अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूचना के अभाव में या किसी नॉलेज के अभाव में, केंद्र या एमएसपी के अभाव में अगर किसान को कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। सर, यदि किसी किसान के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं है और वो एफसीआई को देना चाहता है, लेकिन क्रय केंद्र तक पहुंचने के लिए उसके पास समर्थ नहीं है, तो क्या एफसीआई के जो पदाधिकारी हैं वो तक जाएंगे? नहीं, इस तरह की कोई अभी नहीं है प्रोविजन। हालांकि मोबाइल केंद्र के लिए प्रपोजल राज्य सरकार ने भेजा हुआ है केंद्र सरकार को, लेकिन इसके लिए हम लोग इस बार एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ अनुबंध कर रहे हैं, क्योंकि उनके संबंध, उनके मेंबर सदस्य होते हैं किसान, तो उनको फैसिलिटेट कर पाएंगे और उसके बदले में उनको 27 रुपये प्रति कुंटल का कमीशन दिया जाएगा। सर, बिचौलिया जो है किसानों को भ्रमित करते हैं, उनके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से क्या अपील की जाएगी? मेरी तरफ से यही अपील की जाएगी कि कोई भी किसी भी अगर बिचौलियों को न बेचे और एमएसपी के नीचे तो किसी तरह से ना बेचे। और चौथी बात ये थी जो मैंने बताना रह गया था कि ये भी सुनने में आया है कि 1 कुंटल के पीछे 2 किलो 3 कुंटल किलो की कटौती की जाती है। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई कटौती नहीं है, पूरा भुगतान किया जाएगा। तो बिचौलियों से बचे, उसके लिए मैं समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और मीडिया इस तरह की मीटिंग के माध्यम से लोगों को सूचना पहुंचाए कि बिचौलियों के बीच में किसी तरह का न फंसे उनके चक्कर में।